बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। गजा की पट्टी में 24 घंटे के दौरान इसराइली जारहियत के नतीजे में कम अज़ कम 46 फ़लस्तीनी शहीद। कतर के नशरियाती अदारे अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक 18 मार्च को यकतरफा तौर पर जंगबंदी मुआहिदा तोड़ने के बाद इसराइली जारहियत के नतीजे में कम अज़ कम 1309 फ़लस्तीनी शहीद जबकि 3184 अफराद ज़ख्मी हो चुके हैं। जबकि 7 अक्टूबर 2023 से जारी इसराइली जारहियत में शहीद फ़लस्तीनियों की तादाद 50,000 से तजावज़ कर चुकी है। तेल अवीव में नेतन्याहू के खिलाफ मुजाहरा। इसराइली खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सहूनियों ने एक बार फिर तेल अवीव में मुजाहरा करके गासिब सहूनी हुकूमत के वज़ीर आज़म नेतन्याहू की पॉलिसियों के खिलाफ एहतजाज और जंगबंदी नेज़ कैदियों के तबादले के हमगीर मुआहदे पर दस्तखत का मुतालबा कर दिया। दूसरी तरफ अपोजिशन सहूनी लीडर याइर लैपीड ने मुतालबा किया है कि नेतन्याहू के इस हफ्ते के वाइट हाउस के दौरे का मकसद कैदियों की वापसी होना चाहिए। अमरीकी मिसाइल सिस्टम की नई खेप इसराइल रवाना। अमरीका ने 2 पैट्रियट मिसाइल लॉन्चर और एक थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल लॉन्चर इसराइली हुकूमत की दरख्वास्त पर मकबूजा फ़लस्तीन पहुंचा दिए हैं। गैर मुल्की खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली हुकाम की दरख्वास्त पर यमन से इसराइल को मुसलसल ख़तरे और खित्ते में कशीदगी में इजाफे के पेश नज़र थर्ड एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम के आलात और 2 बैटरियाँ मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम इसराइली हुकूमत को भेज दिए हैं। वाज़ेह रहे कि इसराइल को थर्ड सिस्टम लॉन्चर की मुंतकली यमन में बड़े पैमाने पर अमरीकी हमलों और अमरीकी सदर की तरफ से इस्लामी जमहूरिया ईरान की एटमी तनसीबात पर हमले की धमकियों के बाद की गई हैं। इसराइली पैगामात के बाद क्या तुर्किया शाम में अड्डे कायम करने से पीछे हट जाएगा? इसराइल ने गुज़िश्ता हफ्ते इस वक्त शाम पर अपने फ़ज़ाई हमले तेज़ कर दिए थे जब ये रिपोर्ट सामने आई थी कि तुर्किया शाम की सरजमीन पर फ़ौजी अड्डे कायम करने जा रहा है। इन हमलों को अंकारा के लिए पैगाम समझा गया है। ऐसे में ये सवालात उठाए गए हैं कि क्या ये इसराइली बमबारी तुर्क फ्रीकैन को इन अड्डों को कायम करने से रोक सकेगी? खासतौर पर तुर्क वज़ीर ख़ारजा के इस बयान के बाद जिसमें उन्होंने कहा था कि इनका मुल्क शाम में इसराइल के साथ कोई तसादम नहीं चाहता। अमरीकी बहरी जहाज़ USS ट्रूमैन को 16 मरतबा निशाना बनाने का दावा। गुज़िश्ता 15 मार्च से हौसियों ने अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS ट्रूमैन को 16 बार निशाना बनाने का दावा कर दिया। याद रहे हौसियों के हमलों के जवाब में 15 मार्च हफ्ता की रात से हौसियों पर अमरीकी हमले जारी हैं। ताहम अमरीकी सेंट्रल कमांड ने इस बात की निशानदही नहीं की कि इस बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया और इसे कोई नुकसान पहुंचा है। मुबसरीन अमरीकी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ USS ट्रूमैन को समुद्री द्योग करार देते हैं। ये बहरी जहाज़ बहुत सी अस्करी सलाहियतों से माला माल है। गजा की पट्टी का इंतज़ाम संभालने के लिए मिस्र की नई मंसूबे के लिए मुलाकातें जारी। इसराइल की जानिब से गुज़िश्ता माह से दोबारा फौजी ऑपरेशन शुरू करने के बाद से गजा की पट्टी में अमन बहाल करने के लिए मिस्री कोशिशें जारी हैं। बाखबर ज़राए ने इतला दी है कि काहिरा ने जंगबंदी के लिए एक नई तजवीज़ पेश की है। ताहम इस तजवीज़ के बारे में बहुत सी क़यास आराइयाँ की जा रही थीं, जिस पर एक बाखबर फ़लस्तीनी ज़राए ने कहा है कि हमास को पेश किए जाने वाले एक कदम के बारे में अफवाहें गलत थीं। मतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल के खिलाफ भारत भर में शदीद एहतजाज। भारतीय पार्लियामेंट की ज़ेर ऐवान लोकसभा में मतनाज़ा वक्फ तरमीमी बिल की मंजूरी के बाद पूरा भारत एहतजाज की लपेट में आ गया। भारतीय मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक बिल की मंजूरी के सिर्फ चंद घंटों बाद कोलकाता, रांची, अहमदाबाद, मिनीपुर और दीगर शहरों में अवाम सड़कों पर निकल आए और हुकूमत के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। नेतन्याहू के दौरा अमेरिका का एजेंडा सामने आ गया। इसराइल के वज़ीर आज़म नेतन्याहू अमेरिका का दौरा कर रहे हैं, जहां वो सदर डोनाल्ड ट्रंप से मुलाकात में अहम मसाइल पर तबादला ख्याल करेंगे। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ीर आज़म के दफ्तर से जारी बयान में कहा गया है कि नेतन्याहू दौरा अमेरिका के मौका पर सदर डोनाल्ड ट्रंप के साथ अहम मुलाकात में टैरिफ और ईरान समेत मुतअद्दिद मसाइल पर बातचीत करेंगे।
दौरे के एजेंडे में तुर्की और इसराइल के ताल्लुकात, ईरान से खतरा, इसराइल की गजा पर जारी जंग, टैरिफ और बैनुल-अक़वामी फौजदारी अदालत के खिलाफ लड़ाई शामिल है। नेतन्याहू आज अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से अहम मुलाकात करेंगे। यमन पर अमरीकी फ़ज़ाई हमले, एक शहरी शहीद, 4 ज़ख्मी। अमरीकी फ़ज़ाइया ने यमन पर 7 मकामात पर बमबारी की, जिसमें एक यमनी शहरी शहीद जबकि 4 ज़ख्मी हो गए। बैनुल-अक़वामी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी फ़ज़ाइया ने यमन के इलाके सैदा पर नए हमले किए हैं। हौसी ज़राए ने बताया है कि हफ्सैन के इलाकों में किए गए हमलों में एक शख्स शहीद और 4 ज़ख्मी हुए हैं। गजा में 19 लाख फ़लस्तीनी को जबरी तौर पर बेदखल किया गया। ओनरवा, अक़वाम मुत्तहिदा की इमदादी एजेंसी ओनरवा ने दावा किया है कि गजा में 19 लाख फ़लस्तीनियों को जबरी तौर पर बेदखल किया गया है। ओनरवा ने बताया है कि तकरीबन 1.9 मिलियन अफराद, जिनमें बच्चे भी शामिल हैं, इन्हें ज़बरदस्ती अपने घरों से बेघर किया गया है। एजेंसी के मुताबिक गजा की पट्टी में हालिया जंगबंदी की खिलाफ वर्जियों की वजह से नकल मकानी एक और लहर ने जन्म लिया है, जिससे 1,42,000 अफराद मुतासर हुए हैं। ट्रंप हुकूमत के खिलाफ अमरीका समेत मुख्तलिफ ममालिक में एहतजाज, पॉलिसियाँ वापस लेने का मुतालबा। तफसीलात के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप हुकूमत की पॉलिसियों के खिलाफ अमरीका की 50 रियासतों के साथ कनाडा, बरतानिया, फ्रांस, जर्मनी, पुर्तगाल और मेक्सिको में कुल मिलाकर 1200 मकामात पर एहतजाजी मुजाहरों का इनकाद किया गया। अख्तर मेंगल को पैगाम दे दिया गया है कि कोयटा की तरफ बढ़ते हैं तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तर्जुमान बलूचिस्तान ने खबरदार कर दिया। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत का कहना है कि अख्तर मेंगल को MPO आर्डर से आगाह कर दिया गया है, उन्होंने गिरफ्तारी से इनकार कर दिया। तर्जुमान का कहना था कि अख्तर मेंगल को पैगाम पहुंचा दिया गया है कि कोयटा की तरफ बढ़ते हैं तो इन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा। क्या रहेगी बलूचिस्तान नेशनल पार्टी का मस्तूंग लकपास पर धरना 10वें रोज भी जारी है। भारतीय जंगी तैयारे ताबूत बन गए, हर महीने नया हादसा, दफाई माहिरीन तशवीश में मुब्तला। भारतीय फ़ज़ाइया को गुज़िश्ता 1 साल के दौरान पैदर पै तैयारा हादसा का सामना करना पड़ रहा है, जिनमें जदीद लड़ाका तैयारे और हेलीकॉप्टर्स तबाह हो रहे हैं और कई पायलट जख्मी या हलाक हो चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक ये सूरत हाल भारतीय फ़ज़ाइया की नाकस तरबियत, गैर पेशा वराना रवैयों और तकनीकी खराबियों का नतीजा है। तफसीलात के मुताबिक फरवरी 2024 से अप्रैल 2025 तक भारतीय फ़ज़ाइया के दर्जन से ज़ायद तैयारे मुख्तलिफ हादसात का शिकार हो चुके हैं, जिनमें हॉक MK-132 लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट, अपाचे हेलीकॉप्टर, सखोई, MiG-21, MiG-29 ALH हेलीकॉप्टर, मिराज, जगवार और AN-32 शामिल हैं। स्पेसएक्स ने 28 इंटरनेट सैटेलाइट मदार में रवाना कर दी। स्पेसएक्स ने अपने स्टारलिंक इंटरनेट सैटेलाइट की एक और बड़ी खेप फ्लोरिडा से मदार में लॉन्च कर दी। एक फाल्कन 9 रॉकेट जिसमें 28 स्टारलिंक सैटेलाइट शामिल हैं, इतवार 6 अप्रैल को कैप कैनावरल स्पेस फोर्स स्टेशन से रवाना हुआ। इसराइल ने 2 बरतानवी ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट को मुल्क में दाखिल होने से रोक दिया। इसराइल ने बरतानिया की लेबर पार्टी से ताल्लुक़ रखने वाली 2 ख़वातीन अरकान पार्लियामेंट इब्तिसाम मोहम्मद और युआन यिंग को मुल्क में दाखिले से रोक दिया। ये वाक़या इस वक्त पेश आया जब दोनों अरकान मकबूजा फ़लस्तीनी इलाके मगरबी पट्टी का दौरा करने जा रही थीं। अमरीकी कांग्रेस का वफ्द आइंदा हफ्ते पाकिस्तान का दौरा करेगा। अमरीकी कांग्रेस का वफ्द 10 से 15 अप्रैल तक पाकिस्तान का अहम दौरा करेगा, जिसके दौरान वो वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ और वज़ीर ख़ारजा इसहाक़ डार समेत पाकिस्तान की आला सियासी व अस्करी क़यादत से मुलाकात करेंगे। अमरीका की अस्करी पेशकदमी, ईरान के करीब खुफिया बमबार तैयारों की बड़ी खेप तैनात। अमरीकी महकमा दिफा पेंटागन ने खामोशी से बहर हिंद और इंडो पैसिफिक रीजन में अपनी तारीख की सबसे बड़ी फौजी तैनाती का आगाज़ कर दिया। सेटेलाइट तस्वीर में देखा जा सकता है कि अमरीकी फ़ौज ने 6 B-2 स्टेल्थ बमबार तैयारे डेगो गार्शिया के हवाई अड्डे पर तैनात कर दिए हैं।
अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। ईरान ने भी खबरदार कर दिया। ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान का कहना था कि अगर अमेरिका मुज़ाकरात करना चाहता है तो धमकियों से गुरेज करे। डोनाल्ड ट्रंप की मुज़ाकरात की पेशकश पर रद्द-ए-अमल देते हुए ईरानी सदर का कहना था कि अमेरिका से बराबरी की बुनियाद पर मुज़ाकरात चाहते हैं। एक तरफ धमकी, दूसरी तरफ मुज़ाकरात की पेशकश है। अमेरिका का गैर संजीदा रवैया मुज़ाकरात की दरख्वास्त से मुतसादम है। म्यांमार ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए भेजी गई दूसरी इमदादी खेप मुतलका हुकाम के हवाले। म्यांमार ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए भेजी गई इमदादी खेप मुतलका हुकाम के हवाले कर दी गई। तर्जुमान NDMA के मुताबिक वज़ीर आज़म की हदायत पर 70 टन पर मुश्तमिल इमदादी सामान की बरवक्त रवानगी को मौसर तरीके से यकीनी बनाया गया। पाकिस्तान की जानिब से म्यांमार में ज़ल्ज़ला मुतासरीन के लिए 35 टन इमदादी सामान की दूसरी खेप यंगून एयरपोर्ट पर म्यांमार हुकाम के हवाले कर दी गई। फ्रांस का मिस्र और उर्दन के साथ गजा की सूरत हाल पर कॉन्फ्रेंस बुलाने का ऐलान। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि मिस्री सदर और उर्दन के शाह अब्दुल्ला से गजा की सूरत हाल पर बातचीत करूंगा। फ्रांसीसी सदर एमानुएल मैक्रोन का मजीद कहना था कि गजा पर इसराइली फोर्सेस की बमबारी के हवाले से सैफरीकी इजलास बहुत जल्द काहिरा में होगा। टैरिफ लगाने से कारोबार अमेरिका में वापस आ रहे हैं, डोनाल्ड ट्रंप का दावा। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि टैरिफ लगाने से कारोबार अमेरिका में वापस आ रहे हैं। 5000 अरब डॉलर की सरमायाकारी भी होगी, जो माशी इनकलाब है। चीन को अमेरिका के मुकाबले में ज़्यादा नुकसान पहुंचा है। PTI का 10 अप्रैल को एहतजाजी रैलियां निकालने का ऐलान। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मीनार पाकिस्तान पर जलसे की इजाज़त न मिलने के बाद पार्टी क़यादत ने मुतबादल हिकमत अमली पर काम शुरू कर दिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने यूनियन कौंसिल की सतह पर कार्नर मीटिंग्स, जलसों और एहतजाजी रैलियों के इनकाद का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद समेत मुख्तलिफ शहरों में मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक इस्लामाबाद और गिरदोनवा में आज मौसम खुश्क और गर्म रहने का इम्कान है। इसके अलावा पंजाब के बेशतर अजला में भी मौसम गर्म और खुश्क रहेगा। नवाज शरीफ और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ लंदन कब जाएंगे? अहम मुलाकातें शेड्यूल। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 11 अप्रैल, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ 12 अप्रैल को बरतानिया रवाना होंगे। पार्टी ज़राए का कहना है कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ 11 से 13 अप्रैल तक लंदन में क़याम करेंगे, जहां वो नवाज शरीफ से हुकूमत की कारकर्दगी और तंजीमी मामलात पर मुशावरत करेंगे। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।